फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मंडाना मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। कह रहा है कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, बी में गुजरात, सी में महाराष्ट्र और डी में है बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है सेकेंड नंबर कि भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में ओडिशा, सी में बिहार और डी में असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक और सा ट्रिक है कि आप सभी के जो भी कोई भी ऐसा त्योहार हो जहां पर बिहू लगा हो, वो सारे त्योहार आप सभी के असम से ही संबंधित हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप सभी को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। ऑप्शन नंबर ए में वैशाली, बी में नालंदा, सी में तक्षशिला और डी में उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर स्टूडेंट आप सभी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए फोन नंबर प्रश्न की बात करते। फोन नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। तो फोर का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेनापति आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। नंदी के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या चेरों के अधीन। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्यों के अधीन काम किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की करे कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुप्त काल। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बृहत
स्नानागार पाया गया है? सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए में मोहनजोदड़ो में, बी में हड़प्पा में, सी में लोथल में और डी में कालीबंगा में। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैशाली में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध आप सभी के राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अशोक। अशोक एक ऐसा राजा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किया था, सुसीम की हत्या कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि बौद्ध का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी चाल को लिथिक एज यानी कि चाल को लिथिस एज कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताम्रपाषाण युग को चालको लिथिक एज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 15 का ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 16 नंबर की हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक की बात करते हैं तो नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, जो भूबद्ध है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरल सागर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पनामा नगर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1914 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है
कह रहे कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, चलिए पहले प्रश्न के साथ बात करते। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा असम, बी में मणिपुर, सी में मिजोरम और डी में नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मणिपुर की बात करें, मणिपुर के जो राजधानी हो जाएगी आपसी की इम्फाल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है टीटीकामा झील, बी में सिटी सिक्रू, सी में रुडोल्फ और डी में एडवर्ड। देखिए आप लोगों से ज्योग्राफी के अच्छे खासे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टीटीकाका झील आप सभी के सबसे ऊंचाई पर स्थित हो जाएगा। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना है कि आप लोगों के जो है कि मीठे पानी का झील कौन सा है, सबसे गहरा झील कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है और विश्व का सबसे छोटा झील कौन सा है। ये चारों प्रश्न के आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है थर्ड नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अटलांटिका। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का उत्तरी अमेरिका, जो कि नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगर सबसे बड़े महाद्वीपों की बात करें तो आपसे कि एशिया महाद्वीप हो जाएगा। सबसे छोटे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट अगर अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है और सिलेक्शन की ओर ले जाने का कोशिश करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? तो 4 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कालीबंगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या है? कह रहा है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्ध मागधी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, कितने में किया था? 1918, 1915, 1929 या 1921? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1918 में। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं।
आप सभी का अगला प्रश्न क्या है, 7 नंबर क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है। किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है। तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि प्रशांत महासागर हो जाएगा। प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है। वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी को ये क्लास कैसा लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंटों को डाउट था कि सर आखिर हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए कौन से बुक परचेस कर सकते हैं, जीएसओ या जीके या जीएस के लिए। तो मैं आपसे को उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि आप लोग अगर एसएससी एमटीएस की तैयारी करें, उस वर्दी को पाना भी चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बेस्ट बुक कौन सा होने वाला मैं आप सभी को बताऊँगा अभी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। अगला प्रश्न है कि NR एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अरुण जेटली। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी। इंग्लैंड, बी में जापान, सी में भारत और डी में है चीन। तो टेबल टेनिस की बात करें तो आप सभी के 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टेबल टेनिस की अगर उत्पत्ति की बात करें यार, तो टेबल टेनिस के लिए तो आप सभी के टेबल टेनिस ये तो यार यहाँ पर चीन होना चाहिए। 10 का आंसर में चीन होना चाहिए, यहाँ पर इंग्लैंड दिया हुआ है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर टेबल टेनिस की जो उत्पत्ति हुई थी यहाँ पर दिया इंग्लैंड, लेकिन जो प्रिय खेले वो तो चीन का है, चीन के लोग टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगर आप सभी को कन्फर्म हो तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है। 11 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि यमुना नदी के तट पर हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का GDP। ऑप्शन नंबर ए GDP कहा जाता है, GDP। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 13 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि सिंधु नदी के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रमाणित का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है। तो 13 का जाएगा आप सभी का बी, यानी कि 20% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। तो 14 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुरा कथा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि राइबो फ्लोलेविन का दूसरा नाम क्या है।
राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? 15 का जगह ए यानी कि विटामिन B2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी है? तो 16 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि काकोरी षड्यंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय संबंध में उनकी आप बीती है? तो 17 का जगह डी यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था कौन था? तो महमूद गजनी हो जाएगा। वो अपना बाबर भी जो था ना, बाबर भी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करते हैं तो बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 20 नंबर की भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि हड़प्पा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता।